बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे तमाम काबिल एहतराम व्यूवर्स को दिल की अता गहराइयों से सरकार के इस अतरा नाकर सज्जाद मलिक का अस्सलाम वालेकुम। Today I came with another lecture on speaking, how to speak correct and fluent English. That is going to be step number 4. I have told you 3 steps before that, and I'm going to tell you the fourth one. It will be told you in 2 parts. It's actually the lecture number 23A and step number 4A, because it's going to be lengthy. Keeping into mind the length of this lecture, I have divided it into 2 parts. The first one is very interesting, very interesting and very useful for everyone. Common greetings. Look at the topic is common greetings on different occasions. मुख्तलिफ मौक़ों पर जो हमें ग्रीट करना पड़ता है, इस्तकबालिया जो जुमले होते हैं मुख्तलिफ मौक़े पे, यानी एक दिन के अंदर हमें अगर किसी को विश करना होता है, मॉर्निंग विश करनी है या गुड नाइट कहना है, या हमने इवनिंग विश करनी, आफ्टरनून, या किसी की बर्थडे है तो हमें कैसे विश करना है, अगर किसी का कोई सक्सेस मिली है तो कैसे विश करना है, अगर किसी कोई बीमार की इयादत के लिए जाना है तो कैसे हमने फिर विश करना है उसको, हमने क्या दुआ देनी है, और अगर किसी की खुशी में शामिल हो रहे हैं तो तब क्या कहना है। ये डिफरेंट किस्म के जो हमारे डे टू डे लाइफ में वही ज़रूरत पड़ती रहती है। एक चीज़ नाज़रीन आपने ज़हन में रखनी है, हम आम तौर पर ऐसी चीज़ें कहते हुए शर्मा जाते हैं, यानी कि यही हमारे फ्रेंड्स थे तो जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, आज हम उनको गुड मॉर्निंग कहते फिर, तो फिर क्या हो गया, किसी ना किसी दिन तो आगाज़ करना है ना। इनफैक्ट 2 चीज़ें आप जेब में रख के कि एक तो वेल मैनर्ड आप हो जाएंगे, सेकेंडली आपकी प्रैक्टिस होगी और ये आपकी ज़िंदगी का एक जुज़्व लाज़म बन जाना चाहिए। अगर आप इसे सीख लेंगे और अप्लाई नहीं करेंगे तो सारी प्रैक्टिस जो है वो यूजलेस जाएगी। होपफुली यू वोंट लेट इट वेस्ट, बिकॉज इट्स एन एफर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज डूइंग दैट just to please Allah Almighty and Sarkar do Alam sallallahu alaihi wasallam. So let's start. For example, different times of a day, दिन के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, तो उसमें हमें मुख्तलिफ हिस्सों में किसी को कैसे विश करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने उससे इसको समझना है। मेरा कोई एक स्टूडेंट है, वो मुझे सुबह 5 बजे 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे तक फ़ोन करता है, तो वो मुझे सलाम दुआ के बाद कहेगा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पर ये देखिए, इधर लेके आइए गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये जो मैंने 2 लिखे हुए हैं, ये जो है ये ब्रिटेन एक्सेंट है और ये अमेरिकन है। आपको जो चीज ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है आपने वो सिलेक्ट करनी है। इसमें मैं दोनों बता रहा हूं आपको। जब ब्रिटेन मॉर्निंग विश करते हैं तो इस तरह ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और अमेरिकन इसको कहते हैं मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। अब वो टाइम गुजर गया, फॉर एग्जाम्पल ना वो टाइम मॉर्निंग का है तो ना ही वो आफ्टरनून का है। प्रॉब्लम यहाँ पर बड़ी अक्सर आती है, स्टूडेंट के हम पूछते हैं कि अब हम क्या करें, तो उस टाइम पर आपने, दोपहर का टाइम है, गुड नून नहीं होता कुछ भी, आपने ये नहीं कहना गुड नून, आप उस वक्त कहते हैं गुड डे, गुड डे, गुड डे, गुड डे। अच्छा, फिर जब दोपहर का टाइम होता है, सूरज ढलने लगता है, बिफोर असर तकरीबन ये टाइम बनता है, तो फिर आफ्टरनून शुरू हो जाती, दोपहर शुरू हो जाती। फिर उस वक्त आप कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और अमेरिकन्स कहते हैं आफ्टरनून, आफ्टरनून। आई थिंक आई प्रेफर गुड आफ्टरनून, आई प्रेफर मॉर्निंग हियर। मेरा वोट जानेगा तो मैं कहूँगा मॉर्निंग लुक्स फाइन, गुड डे,
afternoon, I'd say I'd prefer good afternoon. Then darkness starts prevailing and afternoon is vanishing, and then time comes which is called evening. Then you'll say good evening, good evening, good evening, and Americans say evening, evening, evening. अच्छा, ये बहुत ही यहाँ पर एक बड़ी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, मिसकंसेप्शन है इवनिंग के बारे में। हम समझते हैं कि शायद ये मगरिब और इशा के दरमियान जो टाइम है ये इवनिंग है और उसके बाद नाइट शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं। अब इसकी एक एग्जांपल है कि वही स्टूडेंट जो मुझे गुड मॉर्निंग की कॉल कर रहा है, वो सुबह कॉल करता है तो कहता है गुड मॉर्निंग सर या मॉर्निंग सर, फिर मुझे कहता है दोपहर को कहता है गुड डे, गुड डे। अगर दोपहर में कहता है तो कहता है गुड आफ्टरनून या आफ्टरनून, फिर शाम में कहता है तो कहता है गुड इवनिंग या इवनिंग। अब फर्ज करें मेरी रूटीन है, मैं जल्दी सो जाता हूँ, सपोज मैं जल्दी सो जाता हूँ, मैं 9 बजे सोता हूँ, और ये बात मेरे हल्का अहबाब में दोस्तों या स्टूडेंट्स को पता है, तो वो डेफिनेटली उससे पहले मुझे कॉल करेंगे कि सर 9 या 10 बजे सो जाते हैं। तो क्या वो अगर उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि मगरिब और इशा इवनिंग होती है, तो क्या मुझे फ़ोन करने से पहले ये कहेंगे गुड नाइट? ये तो नहीं होगा ना। गुड नाइट तो हम तब कहते हैं कि अब आप सो जाएं, कि अब आप सो जाएं। देखिए इवनिंग का टाइम अगर मेरी रूटीन है जल्दी सोने की, तो मुझे जो भी लास्ट कॉल होगी वो जो करेगा या मैं किसी को करूँगा 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे, मेरा ख्याल है वो जागता है, उससे बात हो सकती, तो मैं बात शुरू करूँगा गुड इवनिंग से। अब अगर किसी की रूटीन है कि 1 बजे या 2 बजे भी वो अवेलेबल होता है, मैं तब उसे कॉल करूँ या वो मुझे कॉल करे, तो वो बात शुरू करेगा गुड नाइट से नहीं, गुड इवनिंग से। नो इवनिंग स्टिल इज प्रिवेलिंग ओवर देयर। और जब वो बात खत्म करेगा, फिर चूंकि अब रात का वो पहर हो चुका है जब सो जाना चाहिए, तब वो यूज करेगा गुड नाइट, तब वर्ड आएगा गुड नाइट का। तब कौन सी, देखिए ये बात शुरू करने से नहीं, बात खत्म करने पे आप गुड नाइट कहते हैं, या अमेरिकन इसको नाइट बोलते हैं। जरा इसको दोबारा से एक दफा देख लें कि आप जब बात शुरू करते हैं, आप सपोज क्लास में आता है, स्टूडेंट आता है, क्लास में आते हैं, या आप अपने ऑफिस जाते हैं, या आप अपनी वर्किंग प्लेस पे जाते हो, या अपने कॉलेज स्कूल कहीं भी जाते हैं, क्लास में गए, टीचर से मिले या जिससे भी आप मिल रहे होते हैं, तो आप क्या बात उससे जाके स्टार्ट करते हैं गुड मॉर्निंग। या टीचर क्लास में, सपोज मैं क्लास में आया, अब पहला टाइम है और बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं आके मुझे क्या कहना चाहिए? अब पहली क्लास है, 8 साढ़े 8 9 बजे शुरू हो जाती है, तो मैं कहूँगा गुड मॉर्निंग गाइस, और आई से मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, मॉर्निंग गाइस। ये शुरू तो मैंने कर लिया, अब मैंने जो अपना लेक्चर देना सब कुछ, अब मुझे जाते हुए क्या कहना चाहिए? यहाँ पर एक सवाल, ग्रीटिंग पूरी नहीं हुई अभी। तो नॉर्मली इसमें 2 तरह के आप अपना स्टाइल बना लें। हैव अ नाइस डे, जो कभी दिन पड़ा है, एक तो आप ये कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, और आई प्रेफर एंड आई यूज मैक्सिममली अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। इसी तरह मैं अगली क्लास में जाता हूँ और वो मॉर्निंग नहीं है, अब दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं क्लास में एंटर होकर क्या कहूँगा? गुड डे, गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। और जब मैं अपने लेक्चर खत्म करूंगा, निकलने से पहले मैं कहूँगा अल्लाह ब्लेस यू, और आई से हैव अ नाइस डे, हैव अ फाइन डे, और आई से अल्लाह ब्लेस यू। सिमिलरली आप किसी को आफ्टरनून में कॉल करते हैं तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, और जब बात खत्म करेंगे तो आप कहेंगे अल्लाह ब्लेस यू। इसी तरह से इवनिंग में करते हैं, आप कहते हैं गुड इवनिंग, और जब बात खत्म करते हैं तो आप कहेंगे अल्लाह ब्लेस यू, अगर अर्ली इवनिंग है। और अगर लेट इवनिंग है, मतलब 10 11 12 या इसके बाद का भी टाइम है, तो आपको पता है कि अब इसके बाद सोना ही बनता है, तो आप
गुड इवनिंग से। आपने अपनी बात किससे शुरू की? गुड इवनिंग से। और आप जब आपने बात खत्म कर ली तो आपने कहना है गुड नाइट, गुड नाइट। ये गुड नाइट नहीं होता वर्ड, गुड नाइट। ये ओ जो है डायरेक्टली एम के ऊपर आना चाहिए, गुड नाइट। और यू मे कॉल नाइट, what looks good to you, what appeals to you, you can use that. अब यहाँ पर आपने एक दिन के जो ग्रीटिंग्स है वो जानी, और अगर बात को खत्म करने वाला भी कि आप एक अच्छी विश करते हुए अल्लाह ब्लेस यू, मेक इट अ स्टाइल, और ये आपकी डेफिनेटली मैनरिज्म के अंदर बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इजाफा होगा। अच्छा जी, किसी की बर्थडे है तो फिर क्या करना है? बर्थडे है तो ज़ाहिर से विश करें। एक तरीका उसका ये होता है, एक जूम कीजिए जी, एक तरीका उसका ये होता है हैप्पी बर्थडे, और यू मे टेक अ नेम एज वेल। अगर उसका सपोज उसका नाम अली है, आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे अली, अली हैप्पी बर्थडे टू यू। या मैंने मुझसे मतलब ऐसा मैंने ग्रीटिंग सुनी है अपने लिए, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे की, या दोस्त हजरात थोड़ा सा बल्कि वो रिदम में आके बड़ा इमोशंस के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, और वो बार बार दोहराते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। आप 2-3 दफा या बड़ा पोलाइट ऐसे दिल में उतर जाने वाले अंदाज में हैप्पी बर्थडे टू यू। अब आपने कह लिया, आपकी बादशाह तो उसने थैंक्स बोला, फिर जब आप बात खत्म करने लगे तो फिर आपने उसको दुआ देनी। उसमें ये मेरे सामने 2 लिखी हैं जो बहुत कॉमनली यूज होती है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसका मतलब होता है कि ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। आप क्या दुआ देंगे? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और या आप उसे इस तरह भी दुआ दे सकते हैं, मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आपने स्टार्ट कहाँ से किया? हैप्पी बर्थडे टू यू, a very warm happy birthday to my dear friend, to my dear mother, to my dear father, to my dear sister, to my dear brother, to my dear teacher। और अब आगे जा रहे हैं तो आपने जब क्लोज करना है तो फिर दुआ पे क्लोज कीजिएगा, many happy returns of the day, और you may pray that person, may Allah bless you with a long and healthy life। अब यहाँ पर ही एक पे पॉइंट, आप किसी की शादी है, आप किसी दोस्त किसी रिश्तेदार की शादी पे चले गए, तो आपने उसको ज़ाहिर शादी पे मुबारकबाद दी जाती है। तो मुबारकबाद देने का जो तरीका है 2 वर्ड्स है, और इसको आपने प्लूरल में ही यूज करना है, ये लफ्ज सिंगुलर नहीं होता। कांग्रेचुलेशंस, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लेना है आपने, ये देखिए कांग्रेचुलेशंस, और अगर शॉर्ट फॉर्म में लेना है तो आप कहेंगे कांग्रेट्स, congratulations on this auspicious occasion, please accept my congratulations on this happy moment, or you'll say congrats to you। और फिर जब आप ये उसको कर लेते हो, आपका थैंक्स बोलता है, तो फिर एक दुआ वहां पे बनती है, may you enjoy a happy married life, may you lead a happy married life, may you enjoy a happy married life, may you enjoy a very happy married life। अच्छा, एक जरा थोड़ा सा एहतियात मलूज़े खातिर रहे कि यहाँ पर हैप्पी बर्थडे के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैंने आपको उसका मतलब भी बताया उर्दू में कि अल्लाह करे ये दिन आपकी जिंदगी में बार बार आए। तो आपने ये वर्ड किसी की शादी पे यूज नहीं कर देना,
کہ آپ کسی کو اس کی ویڈنگ وش کر رہے ہیں، میرج وش کر رہے ہیں، اور آپ اسے ساتھ کہہ رہے ہو مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، اور اگر اس کی بیگم نے سن لیا نا تو آپ کا حشر نشر ہو جائے گا کہ آپ اسے دعا دے رہے ہیں کہ ہر سال ہی یا آپ کی نئی شادی ہوا کرے. تو یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ اس طرح کی دعا کسی کو اس کی شادی پہ ایسے نہیں بنتی، یا کسی کی اداسی پہ آپ کسی کو صحت کی دعا دے رہے ہیں، یا آپ کسی کی فوتگی پہ جا رہے ہیں تو آپ کہیں مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے یا سیڈ ریٹرنز آف دی ڈے. تو ایک جگہ پر اس کو دیکھنا ہے کہ اس کی سوٹیبلٹی کہاں پہ بڑھ رہی ہے. تو آج میں نے جو اس سیکشن کے پہلے حصے میں آپ کو ڈے کی گریٹنگ بتائی ہے، برتھ ڈے کی، اور کسی کی میرج سیرمنی میں آپ ویڈنگ سیرمنی میں جاتے ہیں اور جو میرڈ کپل ہوتا ہے ان کو آپ نے کیسے وش کرنا ہے. انشاءاللہ ریسٹ آف دی greetings will be told you in the next lecture. Till then, I beg your leave. I'll see you very soon in the next lecture, in the next video. Till then, Allah Hafiz from Sarkar-e-Do Alam Sallallahu Alaihi Wasallam's humble slave. Assalam.